हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे ऑफलाइन टीचिंग मेथड। ओके, हैव यू रिमेंबर इन योर स्कूल किस तरह की टीचिंग होती थी? टीचर आते थे, किस तरीके से पढ़ाते थे, किस तरीके से नहीं, या आपको अपने कॉलेज टाइम के कुछ इंसिडेंट्स याद होंगे कि टीचर आते थे और किस तरीके से आपकी क्लासरूम में पढ़ाई होती थी, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते थे। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स कि ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा हम एक मेथड में डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। हर एक मेथड में यही होता है। सबसे पहले जब बात आती है टीचिंग मेथड्स, बताने की ज़रूरत नहीं है। वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ टीचिंग, है ना, बच्चे को पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग मेथड्स बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? अब जैसे वर्ड है उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप, समूह डिस्कशन, चर्चा, समूह चर्चा इसको हिंदी में बोलेंगे। क्या होता है ये? ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोगों के, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। हु हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट, जिनका रेगुलर कॉन्टैक्ट होता है। फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन, जो जल्दी जल्दी आपस में मिलते हैं। हु वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं। टू अचीव अ कॉमन गोल, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो रोज़ मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है, साथ में काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशंस। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ फेस टू फेस सिचुएशन टू अचीव अ गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग की सिचुएशन को फेस करना इसके अंदर आ जाता है। द गोल और एंड प्रोडक्ट में बी इंक्रीज नॉलेज, एग्रीमेंट लीडिंग टू एक्शन, डिसएग्रीमेंट लीडिंग टू कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। दिस में बी कंट्रोल अंडर स्मॉल ग्रुप्स वाइल टीचिंग मैथड्स, जिनको एक स्मॉल ग्रुप्स के अंदर कंक्लूड किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? टीचिंग मैथड्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, बहुत पुराना मेथड है और इसको ज़्यादातर ग्रीक स्कॉलर्स यूज़ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी की। अ डिस्कशन मैथड ऑफ टीचिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक मैथड। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास पावर है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। यूज टू डेवलप better understanding among students. In this method, considering various facts about the topic under consideration और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, एक रिलेशनशिप को ड्रॉ करना ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, और स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट करना, थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज करना, इंट्रोगेट करना फैक्ट्स को, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। जो ऑफलाइन टीचिंग में ये जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। ए स्टिमुलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये किस में हेल्पफुल होता है? क्रिटिकल थिंकिंग में, कि इसके अंदर बच्चा क्रिटिकली होकर सोच पाता है। इट इज़ द पूलिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाता है। आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन एनालाइज, इंटीग्रेशन ऑफ द फैक्ट, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। इन दिस मैथड a student pooling their knowledge and learn what facts, ideas and concept, rationalize of the facts and promotes intelligent learning। rationalize करता है फैक्ट्स को, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पे जो थॉट आता है, जो एक आइडिया निकल के आता है, उसको क्या करता है? रैशनलाइज करता है और प्रमोट करता है इंटेलिजेंट लर्निंग को। लर्निंग टुगेदर, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। लर्निंग टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं और इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं। डेवलपिंग टीम स्पिरिट, अब देखिए टीम में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली टीम स्पिरिट डेवलप होगी। तो टीम स्पिरिट डेवलप होती है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लास्ट पॉइंट इज डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। टैलेंटेड स्टूडेंट को डिस्कवरी की जाती है एंड इसके अंदर डेवलप किया जाता है उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और वर्बल दोनों को, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है। बिकॉज इन द डिस्कशन सभी स्टूडेंट जब आपस में डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका कम्युनिकेशन पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, साइड बाय साइड उनकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी। नाउ लिमिटेशंस, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस रह जाती हैं। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, टीचर स्टूडेंट दोनों को चाहिए।
अब डिस्कशन तो हो रहा है, लेकिन अगर उस डिस्कशन का कोई बेनिफिट ही नहीं निकलेगा तो फिर कहाँ इम्पोर्टेंस रह जाएगी उस मेथड की, है ना। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, कभी कभी डिस्कशन करते करते किसी और टॉपिक पर डिस्कशन होने लग जाता है। आप अपने घरों में देखिए, कभी कभी आप बोलना कुछ चाहते हैं, बातों बातों में कोई ना कोई क्रिटिकल टॉपिक निकल जाता है और उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है ना। तो इसी तरह से उसमें अननेसेसरी आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं। इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग, कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और अनप्लीजेंट फीलिंग रहती है। वो कैसे? अब ग्रुप में 7-8 मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट ज़्यादा बोल रहा है, उसके पास नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, तो दूसरे को इमोशनली स्ट्रेस हो रहा है कि क्यों उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, क्यों वो मुझे बोलने नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डेवलप होती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक, वी कांट यूज़ दिस मैथड इन ऑल टॉपिक्स। लाइक अब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसमें डिस्कशन मैथड का क्या रोल है? आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ईवीएस के टॉपिक्स में कर सकते हो ना, साइंस के टॉपिक में कर सकते हो। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्कशन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? आप मुझे एक कॉमन से वर्ड में बताइए कि सेमिनार क्या होता है। सेमिनार क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करती हूँ उसको आपके साथ। सेमिनार में होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन की तरह ही होता है, वेयर वन ट्रेनी और सफल प्रिपेयर अ पेपर ऑन ए गिवन टॉपिक, इशू और अ प्रॉब्लम। किसी इशू और किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, विच इज़ प्रेजेंटेड टू द होल ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड एनालाइजिंग, जो कि प्रेजेंट किया जाता है पूरे एक ग्रुप का। नंबर ऑफ सेमिनार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेनी और मेजर टॉपिक्स कैन बी linked series or discussions. The main stage in the seminar in the preparation of paper, presentation of the paper and discussion on it. Seminars can be bigger oneself. Seminars बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और इसके क्या एडवांटेजेस हैं इसकी बात कर लेते हैं। In this method give more independence which help in the developing of presenting skill of the participant. presenting skills को फोकस करता है। सी आपको बोला जाए कि आपको स्टेज पे जाके ये टॉपिक प्रेजेंट करना है, तो ऑफ कोर्स आप करते करते क्या हो जाएंगे, आपकी जो प्रेजेंटेटिंग जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। It provides an opportunity for the trainee to prepare and contribute to a particular topic thoroughly. It provides a opportunity, एक मौका देती है किसको? For the trainee to provide, कि वो अपने एक टॉपिक को प्रिपेयर करें और वहाँ पे जाके सबके सामने उसको क्या करें? एलाबोरेट करें। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें। It gives opportunity to the trainee towards practical group leadership and allows them to use analytical skill, research on conclusion, solve a problem. Now we discuss limitations, कि इसकी limitations क्या है, इसकी कमियाँ क्या हैं। May cause stress to the participant, time consuming है, stress डेवलप करता है। It requires group of trainee, है ना, ये ग्रुप चाहिए इसके लिए, ये इसके कुछ limitations हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है? अ पैनल कंप्राइजेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल, जिसमें 6 से 8 लोग होते हैं। दे कैरी, जैसे इंटरव्यू पैनल आपने देखा है, कभी कभी फेस किया होगा इंटरव्यू, तो उसमें 6 to 8 पीपल होते हैं, कभी कभी 4 to 8 पीपल होते हैं, इस तरीके से। दे कैरी ऑन द इनफॉर्मल एंड गाइडेड डिस्कशन बिफोर व्यूअर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पैनल डिस्कशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इशू, the leader must be special care of selection of panel member who speak and think conductively, कि जो पैनल डिस्कशन है उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि जो सेमिनार होने वाला है उसमें कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो ये सब डिस्कशंस कौन लेता है? ये पैनल लेता है, जो कि 5 to 8 मेंबर्स का 6 to 8 मेंबर के लोग उसमें होते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं? पैनल डिस्कशंस आर मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस एंड सिंगल स्पीकर फॉर्म, यूजुअली ऑन सोशली रेलेवेंट इश्यूज से रिलेटेड ये बने होते हैं। एक इंटरव्यू पैनल अगर आपने देखा है तो उसी तरीके की आप इसको समझ सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? ब्रिंगिंग एक्सपर्ट कैन बी डिफ़िकल्ट, एक्सपर्ट को लाना, सब एक्सपर्ट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में डिफ़िकल्ट होता है। एंड द व्यूअर्स आर नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली,
जो व्यूवर्स हैं वो बहुत एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। किसके अंदर? पैनल के अंदर। कौन से पैनल की बात हो रही है? पैनल डिस्कशन की बात हो रही है। अब हम 3 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड क्या बोलता है? फोर्थ मेथड है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, है ना। दिमाग की बत्ती जलाओ, सुना है कभी एक ऐड? चलिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव वर्क इन विच ग्रुप मेंबर कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज spontaneously on a given problem or topic for evaluation. Under this method, anyone can exchange remark with anyone. Method of generating ideas, इसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। Several round of brainstorming मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। आइडियाज़ आर कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड, या तो आइडियाज़ को अपने दिमाग में डाल लिया जाता है, ये बिल्कुल उसको हटा दिया जाता है। पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू लिस्ट बेस्ट वन आफ्टर इवेल्युएटिंग द आइडियाज़, कि बेस्ट वन को फाइंड आउट करें, बेस्ट वन को खोजें, बेस्ट वन को ढूंढें। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड के कौन से एडवांटेजेस होते हैं? इट इनकरेज क्रिएटिविटी, प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोर आइडियाज, स्कोप ऑफ लार्ज पार्टिसिपेशन, इट इज़ इकोनॉमिकल। लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक टू स्टडी ए प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एंड ट्रेनी में बी अनविलिंग टू पार्टिसिपेट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है? ये सब आप सब इस मेथड से फेमिलियर हैं। आपको याद है जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप किसी ना किसी का रोल प्ले करते थे, होता था ना। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कोई टीचर की तरह ड्रेसअप होके आ गया, कोई फैशन डिज़ाइनर की तरह आ गया, है ना। उसी में कोई बार्बर बन गया, कोई वेजिटेबल वेंडर बन गया। तो ये सब क्या था? ये रोल प्लेइंग था। तो ये मेथड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रोल प्ले एक्सरसाइज टू गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम द रोल ऑफ पर्सन और एक्ट आउट अ गिवन सिचुएशन। अब जैसे कोई सब्ज़ी वाला बन गया ना, वेंडर बन गया, वेजिटेबल वेंडर, तो वो ऐसा ना, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, है ना। तो उस सिचुएशन में जीना देखिए आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में जीना, है ना, कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। तो ये उससे रिलेट करता है। दीज रोल कैन बी परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, इन पेयर और इन ग्रुप्स, विच कैन प्ले आउट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। और ये जो रोल प्ले मेथड है ना, ये बहुत यूज़फुल होता है और बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट उस माहौल में जाता है, उस तरह की चीज़ें देखता है कि किस तरीके से ये काम होता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है ना, इंटरेस्टिंग टास्क होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेरिट्स हैं, है ना। मोटिवेट एंड इंगेज स्टूडेंट, इसके अंदर बच्चा बड़ा मोटिवेटेड होता है और बहुत इंगेजिंग होता है। अब आप सोचो, आप वेजिटेबल वेंडर बन गए हैं, हाँ, नहीं तो मान लो आप क्लॉथ सेलर बन गए हैं, या फिर आप डॉक्टर बन गए हैं ना। आपको फीलिंग आएगी वाइट कोट पहन के कि अब तो डॉक्टर है, किसी को भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो वो बच्चा बहुत इंगेजिंग होता है, बहुत मोटिवेटेड होता है। किसके अंदर? ग्रुप प्लेइंग मेथड में। इन्हांस करंट टीचिंग स्ट्रेटजी, और जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको भी इन्हांस किया जाता है इसके थ्रू। प्रोवाइड रियल वर्ड सिनेरियो, अब रियल वर्ड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि अब कोई वेजिटेबल वेंडर बन गया तो आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, जैसे वेंडर्स बोलते हैं उस तरीके से वो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करता है ना। लर्न स्किल यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जैसे कि नेगोशिएशन क्या होता है, डिबेट क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है, परसुएशन क्या होता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये स्किल्स को बच्चा जो है वो सीखता है। अब नेगोशिएशन मतलब बोलते हैं ना, नेगोशिएट नहीं किया, मोल तोल नहीं किया। जैसे कि अच्छा 10 रुपये किलो आलू है, नहीं भैया 5 रुपये किलो दे दो। तो ये जो है, ये चीज़ क्या है? नेगोशिएशन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। देखिए अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, वो इतना मैटर नहीं करता है ना। आप उस चीज़ को समझ जाएं वो बेटर है। लिमिटेशंस की बात करते हैं, इसकी क्या क्या कमियाँ हैं। इसके अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं। कभी कभी जो प्रिडिक्शन में होता है उसको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। बच्चा इतना खो गया कि वो देख ही नहीं रहा कि एक डॉक्टर का क्या काम होता है। वो तो कॉस्ट्यूम पहन के और स्टेथोस्कोप लेके ही खुश है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या वर्क है।
तो कभी कभी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस आउटकम्स होते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन आर यूजली मोर कॉम्प्लेक्स, और रियल लाइफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कभी कभी। इट रिक्वायर्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्स, इसके अंदर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखो बहुत हो गया रोल प्लेइंग, अब बात आ जाती है प्रोजेक्ट मेथड की। एंड दिस इज़ माय फेवरेट मेथड, और इसको दिया था किसने? किलपैट्रिक ने। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया? किलपैट्रिक ने। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके सीटेट में आता है, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता है, स्टूडेंट नाम भूल जाते हैं। देखो प्रोजेक्ट में आपको बनाना है, समझ लो एक हट बनानी है, एक झोपड़ी बनानी है। बनाने के लिए आपको कील ठोकनी पड़ेगी कि नहीं ठोकनी पड़ेगी? ठोकनी पड़ेगी। लकड़ी से बनाना है तो कील ठोकनी पैट्रिक। अब याद रहेगा, प्रोजेक्ट बनाना है कील ठोक के, मतलब किलपैट्रिक। तो देखो ये मैंने इस तरीके से याद किया था, तो मैंने आपको ये वाली ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर दी कि मैंने अपने टाइम पे इसको इसी तरीके से याद किया था। बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस करता है कि करके सीखो, और एनईपी इसी पे फोकस करता है, सोते जागते उठते बैठते, कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को करके सीखने दो। द प्रोजेक्ट मेथड इज़ एन एजुकेशनल एंटरप्राइज इन विच चिल्ड्रन सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और पीरियड। किसी भी प्रॉब्लम को एक सर्वल टाइम में, एक वीक में बच्चा जो है वो सॉल्व करता है। द प्रोजेक्ट में बी सजेस्टेड बाय द टीचर, कभी कभी टीचर सेलेक्ट करती है, बट द प्लान बाय एग्जीक्यूटिव, कभी कभी बच्चा खुद उसको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इस टॉपिक में से आप कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट चूज अप कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स बनाए ही हैं। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। लर्नर्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क हैबिट कैन बी इनक्लूकेटेड। टीम वर्क भी इसके अंदर आ जाता है, बच्चा एक दूसरे से सीखता है, एक दूसरे से पूछता है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसके अंदर? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड, लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। मे रिक्वायर एडिशनल रिसोर्स, तो ये इसकी दो लिमिटेशंस है। वैसे प्रोजेक्ट मेथड की बेनिफिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इसका फादर या इसका फाउंडर पूछ लिया जाता है, जो कि किलपैट्रिक जी हैं। ठीक है, अब दूसरे मेथड पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। उसका नाम है कोऑपरेटिव मेथड, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सहगामी शिक्षण विधि, है ना। तो इसमें क्या होता है? देखो जैसे कि कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सहयोग करो, बहुत सारे लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, उस मेथड की बात करते हैं। मोर इफेक्टिव दैन लेक्चर मेथड, स्टूडेंट सेंटर होता है, टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज अकाउंटेबिलिटी, कि इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता कि कितने लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, ग्रुप वर्क होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव लर्निंग का। एक तो होता है प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल देना, लगा लो क्लास में विपिन, सचिन, रिया, सिया, मोनी, जॉनी, सबको एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे दिया गया। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें सचिन, रिया, सोनी, मोनी, टोनी सबको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया गया। तो कोऑपरेटिव जो टीचिंग मेथड है उसके अंदर ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करता है। इसके पॉजिटिव ही यूज़ हैं। बात कर लेते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? द learning is a group structure. This means that the student organize and divide the work. आपस में वर्क को डिवाइड कर लेना कि कौन क्या काम करेगा। द स्टूडेंट आउटकम मटेरियल विल बी कंप्लीटेड बाय द टास्क, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द ग्रुप, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। द स्टूडेंट ऑफ देयर ओन असेसमेंट, अपना भी होता है, इंडिविजुअल का भी होता है, ग्रुप का भी होता है। द सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इन द ग्रुप, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड का एक ही मतलब है, एक ऐसा टीचिंग मेथड जहाँ पे कई लोग मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ लर्निंग करते हैं। और ग्रुप लर्निंग या ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप असाइनमेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिलके अपना एक ही काम करते हैं। द ट्यूटोरियल मेथड, अब ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है?
अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच इंस्ट्रक्टर वर्क डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट। किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ जब काम होता है तो उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल मेथड। यूज़ क्या होता है इसका? टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स, इन्वॉल्व डेंजर ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, टू प्रोवाइड इंडिविजुअल रेमेडियल असिस्टेंस। शॉर्ट में बोलें तो इसमें होता है इंस्ट्रक्टर वर्क्स डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। जब एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर किसी एक स्टूडेंट के साथ काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूटोरियल मेथड। आपको पता है कॉलेजेस में ट्यूट रूम बने होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? छोटे छोटे से कैबिनेट से बने हुए हैं जिसमें ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं। रोल नंबर्स डिवाइड होते हैं कि टीचर उस दिन 3-4 बच्चे हैं जिनको आधे घंटे पढ़ा रही है, उनको समझा रही है, तो इस तरीके से ट्यूट क्लासेस होती हैं। शॉर्ट में हम लोग उसे ट्यूट क्लासेस बोलते थे, वैसे वो ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं। तो वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब लर्निंग तो बहुत सारी है, मैं आपको नाम बता दूं, जैसे कि द फ्लिप्ड क्लासरूम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम देख लो। ब्लेंडेड लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? Reflective teaching is a systematic process in which collecting the thought, recording the thought, analyzing the thought. Reflective teaching is a cycling process. एक साइकिलिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले थॉट्स को कलेक्ट करना, थॉट्स को रिकॉर्ड करना और थॉट्स को एनालाइज करना, ये क्या आ जाता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर आता है। ये उसका एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। हाउ विल आई टीच इट, मैं कैसे पढ़ाऊँगी। हाउ विल टीचर्स नो इफ़ स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कैसे टीचर को पता चलेगा कि बच्चे समझ गए हैं। मतलब इवेल्युएट करना, ये एक प्रोसेस पे काम करता है। इट ऑल इज थॉट प्रोसेस इन द माइंड। टीचर थिंक्स वाइल टीचिंग एंड इट रिफ्लेक्ट्स द थॉट प्रोसेस, रिफ्लेक्ट द टीचिंग एंड हाउ द स्टूडेंट्स और टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड और चेंज फॉर अ बेटर आउटकम। तो ये इसके अंदर आ जाती है, जिसके आज हमने बहुत सारे ऑफलाइन मेथड्स को डिस्कस किया है। और ऑफलाइन मेथड में सबसे पहला जो मेथड था हमारा वो क्या था? ग्रुप डिस्कशन मेथड। उसके बाद हमने ग्रुप डिस्कशन के बाद सेमिनार को डिस्कस किया था। सेमिनार के बाद हमने पैनल डिस्कशन को डिस्कस किया है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने रोल प्लेइंग के बाद हमने क्या डिस्कस किया है? प्रोजेक्ट मेथड के बाद कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड, कोऑपरेटिव के बाद हमने ट्यूटोरियल मेथड, और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ नाम बताया था, द फ्लिप क्लासरूम और ब्लेंडेड टीचिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हमने डिस्कस किया है। तो ये ऑफलाइन मेथड्स जितने भी हो सकते थे उन सबको हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। ये क्लास जो है वो सीक्वेंसिंग चल रही है, क्लास नंबर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। दिस इज सक्सेस मेकर।